बेरीनाग से फूलों की घाटी के लिए पहले आपको गोविंद घाट पहुंचना होता है और बेरीनाग से फूलों की घाटी के सफ़र में आपको बागेश्वर, ग्वालदम, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट तक पहुंचना होता है, जहां आप रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन आपका फूलों की घाटी के लिए ट्रैक शुरू होता है। बेरीनाग से गोविंद घाट का ये सफ़र लगभग 300 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आपको कहीं कहीं पर बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। गर्मियों की सीज़न में इस रास्ते पर आपको काफ़ी लंबा जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोविंद घाट से ही हेमकुंड साहिब का ट्रैक भी शुरू होता है, जो कि सिख धर्म के लोगों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। और फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब केवल जून से सितंबर तक यानी वर्ष में 4 महीनों के लिए ही खुलता है। इसीलिए गर्मियों में इस रास्ते पर अच्छी खासी भीड़ होती है और कभी कभी आपको 1-2 घंटा लंबा जाम भी मिल सकता है। गोविंद घाट का पार्किंग एरिया है। आप अपनी गाड़ी केवल यहाँ तक ला सकते हैं। इससे आगे यहाँ की टैक्सी आपको ले जाती है उस पुल से होते हुए 4 किलोमीटर, और फिर आपका पैदल ट्रैक शुरू होता है। इससे आगे आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। पार्किंग में आप अपनी गाड़ी 3 दिन के लिए 600 रुपये में रख सकते हैं, और अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो 200 रुपये। अगली सुबह आप गोविंद घाट से पुलना पहुँचते हैं, जो कि गोविंद घाट से 4 किलोमीटर है। ये है पुलना। आप देख सकते हैं नदी के किनारे कैसे यहाँ मकान बने हुए हैं। बरसात के मौसम में नदी का पानी बढ़ जाता होगा तो ये लोग यहाँ से हट जाते होंगे। फ़िलहाल यहाँ नदी के आसपास सारे मकान बने हुए हैं। आप अपना सफ़र जितनी जल्दी सुबह शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जहाँ भी आपको जाना है 12 बजे के बाद वहाँ का मौसम ख़राब होने लग जाता है, कोहरा छा जाता है और बारिश की संभावना होती है। आप अपनी बाइक पुलना तक भी ला सकते हैं। गाड़ियाँ यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन बाइक्स जो हैं यहाँ तक आ सकती हैं। क्योंकि इस रास्ते पर घोड़े भी चलते हैं तो कहीं कहीं पर आपको रास्ता ख़राब मिल सकता है, बाकी रास्ता बहुत अच्छा है। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम सामान हो, क्योंकि आपके पास सामान जितना कम होगा उतना आपको चलने में सुविधा होगी और आप उतना अधिक सफ़र का आनंद ले पाएंगे। यहाँ से घंगरिया बेस कैंप तक पहुँचने के लिए आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि पैदल जाएं। रास्ता अच्छा है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप चाहें तो अपना सामान इन घोड़ों पर रख सकते हैं। घोड़े वाले इसके लिए 500-600 रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन हो सके तो अपना सामान भी खुद ले जाएं। ढूंढार गांव 3 किलोमीटर, घांगरिया 7, हेमकुंड साहिब 13। बहुत जाना है भैया। रास्ता अप एंड डाउन वाला है, लगातार चढ़ाई नहीं है। कभी रास्ता आपको ऊपर को ले जाता है तो कभी नीचे। खाने पीने का सामान ऊपर जाते जाते महंगा होता जाएगा, रेट उसके बढ़ते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत झरना यहाँ पर बना हुआ है, और बरसात के बाद तो ये झरना बहुत ही खूबसूरत है। मोड़ा है, थोड़ी अलग प्रजाति का है, जैसा हमारे यहाँ होता है उससे थोड़ा अलग है। और किलमोड़ा है, यहाँ पांगर भी हैं, लगे भी हैं। लग रहा है मैम, मज़ा आ रहे हैं। कितना और चल लोगी? कोशिश करते हैं कितना चल पाते हैं अभी। अभी तक तो फिर भी ये है कि हाँ ठीक है चल लेंगे। मतलब 2-3 किलोमीटर चल गए हैं तो उतनी थकान तो नहीं लगी है।
लग रहा है चल लेंगे। चल लेंगे फिलहाल। यहाँ पर कई लोग आपको इस तरह से पीठ पर ले जाते हुए भी दिखेंगे। बास्केट इसे कहा जाता है। तो छोटे बच्चे या आपके पास ज़्यादा सामान है तो वो इस तरीके के बास्केट का प्रयोग भी कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाती है, जो कि 2.5-3 मिनट में आपको गोविंद घाट से घांगरिया और वापस घांगरिया से गोविंद घाट तक पहुँचा सकता है। तो यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप घोड़ों पर आ सकते हैं, बास्केट पर आ सकते हैं या हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर का एक तरफ का किराया लगभग 3,000 रुपये के आसपास होता है। कैसी हो रही मैगी? बहुत टेस्टी। मेथी की खुशबू आ चलो रही है। कुछ तो आपको टेस्टी लगा। और फाइनली हम पहुँचे इस ट्रैक की उस जगह पर जो इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत जगह है। ग्लेशियरों से पिघलकर आता हुआ यह पानी गोविंद घाट पहुंचकर अलकनंदा नदी में मिल जाता है और इसे यहाँ लक्ष्मण नदी के नाम से जाना जाता है। इधर देखो दोनों जने। तो इस लक्ष्मण नदी को देखकर मैडम जी का मन कर रहा था कि वो नदी में कूद जाएं। इससे पहले कि वो नदी में कूद जाती, हमने प्लान बनाया कि हम यहाँ से फटाफट खिसक लेते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए। ये इस ट्रैक की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप घंटों बिता सकते हैं। हमारा भी बहुत मन कर रहा था कि हम 2-3 घंटे यहाँ पर नदी के किनारे बैठे रहें, लेकिन क्योंकि हमने सोचा था कि अगर हम टाइम से घांगरिया पहुँच जाते हैं तो हम आज ही फूलों की घाटी का ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा एक दिन बच जाएगा और अगले दिन हम हेमकुंड साहिब जाकर नीचे वापस गोविंद घाट लौट सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुके और हम चल दिए। नदी देख सकते हैं आप, अपने पूरे उफान पर है। ये लक्ष्मण नदी है। यहाँ से भी आप घोड़ों से जा सकते हैं। अगर आप 2-3 किलोमीटर पैदल आ गए हैं और इसके बाद आपको लगता है कि आप आगे की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, तो यहाँ से भी आप घोड़े से जा सकते हैं। ये यहाँ पर एक पुराना पुल रहा होगा, जो टूट रहा होगा। इसके अब इसी के ऊपर नया पुल बना दिया। लक्ष्मण नदी बेहद खूबसूरत। घांगरिया मार्ग का सबसे टफ ट्रैक शुरू हो गया है। यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई है 3-4 किलोमीटर। अब देखते हैं हमें थकान कब लगती है। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लोग वापस लौट रहे हैं घांगरिया से। ये हेमकुंड साहिब के यात्री हैं जो हेमकुंड साहिब की यात्रा करके रात को घांगरिया रुके होंगे और अब सुबह सुबह वापस लौट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी इस रास्ते पर पैदल लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर सेवा लगातार इस रास्ते पर जारी रही। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक या 11 बजे तक ये सेवा चलती रही। 1 किलोमीटर शेष बचा है। हम अपने मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं। किसको कितनी थकान लगी है? पाँव भारी हो गए हैं। थोड़ी थकान लगी है, बहुत तो नहीं लगी है। थोड़ी लग गई। तसल्ली है कि आधा ही किलोमीटर बचा होगा। पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी थोड़ी झंझनाहट हो रही है। हाँ, है रे कि ना? हो रही है। इस ट्रैक पर आप अकेले भी सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते भर आपको इतने लोग मिलेंगे कि आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं। ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ है और आप यहाँ अकेले भी जा सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर को जाते रहते हैं वैसे वैसे आपको लगता है कि अब पहुँचे, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है और आपको कई बार ऐसा लगता है कि अब तो पहुँच ही गए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना।
तो अब हम आ चुके हैं गोविंद घाट से 13 किलोमीटर ऊपर और पुलना से 9 किलोमीटर, और अब लग रहा है कि बस हम पहुंच गए। और जैसे ही हमें लगा कि हम घंगरिया पहुंच गए हैं, हमारी सारी थकान उतर गई। हम इतने खुश थे घंगरिया पहुंचकर कि ना जाने हमको तो क्या मिल गया है। और ये जगह वाकई में बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर केवल जियो का सिम काम करता है, तो अगर आप अभी फूलों की घाटी या हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए आ रहे हैं तो जियो का सिम ज़रूर लाएं। बीएसएनएल की सिग्नल भी कहीं कहीं पर पकड़ते हैं, लेकिन जियो का सिम तो बहुत बेहतर ढंग से काम करता है। मेरा आइडिया था तो शोपीस बन चुका था मेरा फ़ोन, मेरे फ़ोन ने बिल्कुल काम नहीं किया। मौसम बिल्कुल साफ़ था, लोगों की घर वापसी हो रही थी और हम जा रहे थे घंगरिया। कुछ देर हमने फ़ैसला किया कि हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा हमें यहाँ पर लग रहा था। पर थोड़ी देर में हमारी ये गलतफ़हमी दूर हो गई कि ये घंगरिया है। एक्चुअली ये घंगरिया नहीं है, यहाँ पर केवल हेलीपैड है, और जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हेलीपैड यहाँ पर से उनको लेके जाता है और यहाँ पर उतार देता है। तो घंगरिया इससे आधा किलोमीटर और ऊपर है। यहाँ पर भी छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं। अगर आप ऊपर घंगरिया में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप इन होम स्टेज में रह सकते हैं। पर हमने घंगरिया में होटल बुक किया हुआ था पहले से ही, तो हम वहीं चले गए। और फिर हम चल दिए घंगरिया की ओर। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं घंगरिया। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, आप अलग अलग होटल्स चेक कर सकते हैं। तो हमारा होटल प्री बुक था। होटल्स यहाँ पर आपको महंगे मिलेंगे, खाना भी महंगा मिलेगा, क्योंकि ये जगह केवल 4-5 महीनों के लिए ही ओपन रहती है। बाकी टाइम पर ये बर्फ़ से ढक जाता है, तो ये लोग सारे नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ गुरुद्वारा भी है जहाँ पर आप फ्री में रह सकते हैं।